हेलो एवरीवन, मैं शादाब मलिक और आप देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ साइंस। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेंसों द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। यानी हमें वस्तुओं की अलग अलग स्थितियां दी जाएंगी, अलग अलग पोजीशंस दी जाएंगी और हमसे पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब इस स्थिति पर रखने के बाद कैसा होगा। उसकी प्रकृति बताइए, उसका आकार बताइए और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वस्तु प्रतिबिंब की ओर ही प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर बनेगा या प्रतिबिंब वस्तु से दूसरी ओर बनेगा। तो इनको स्टार्ट करने के लिए हम ले रहे हैं सबसे पहले उत्तल लेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम ले रहे हैं उत्तल लेंस लिया हमने उत्तल। तो स्टूडेंट्स, उत्तल लेंस में फर्स्ट पोजीशन है कि यदि हम वस्तु अनंत पर रख दें, वस्तु कहाँ रख दें? अनंत पर, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा स्टूडेंट्स लेंस के दूसरी ओर द्वितीय फोकस तल में। लेंस के दूसरी ओर द्वितीय फोकस तल में। क्लियर? और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होगा प्रतिबिंब और उल्टा होगा। और वस्तु से बहुत छोटा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा। तो आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं किस तरह से। तो स्टूडेंट्स, जब वस्तु अनंत पर हो तब हमें आरेख बनाना है। तो हम एक लेंस ले लेते हैं। हमने उत्तल लेंस ले लिया। ओके, और वस्तु को रखना हमें अनंत पर। अनंत पर रखने के लिए हम क्या करेंगे? एक इसकी मुख्य अक्ष बना देंगे। ये इसकी मुख्य अक्ष है। और स्टूडेंट्स, सपोज करो अनंत पर यहाँ कहीं वस्तु रखी है। ओके, अनंत पर वस्तु रखी है। तो देखिए, हमें कैसे पता लगेगा कि वस्तु कहाँ, मतलब वस्तु जहाँ रखी है उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। प्रतिबिंब की आकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। इन सब चीज़ों को बताने के लिए हमें इस आरेख को कंप्लीट करना होगा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको बताया गया था कि एक प्रकाशिक किरण लेंस के बिल्कुल प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है। तो हमने इसको यहाँ से गुजारी, इस तरह से हमने स्केल रखी और कोई प्रकाश किरण निकली और ये प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजर गई। ठीक, अब हम यहाँ मिडिल पॉइंट से कोई डिस्टेंस ले लेते हैं फोकस की। ठीक है, सपोज कीजिए हमने कोई भी डिस्टेंस ले लो। जैसे सपोज करो मैंने 5 सेंटीमीटर ले लिया। हाँ, हमने बोल दिया कि इसका फोकस है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर इधर पर भी इसका एक फोकस ही होगा। क्लियर? तो यहाँ पर भी क्या होगा? एक यहाँ पर 5 सेंटीमीटर पर हमने इसका फोकस ले लिया एफ डैश, प्रथम फोकस, और ये ले लिया हमने एफ, यानी इसका ये द्वितीय फोकस। क्लियर? अब क्या होगा? लेंस के मुख्य फोकस से होकर के जो प्रकाश किरण जाती, देखिए बिल्कुल इसके समांतर लानी है हमें, बिल्कुल इसके समांतर। ठीक, ये देखिए हम इसके बिल्कुल समांतर किरण लेकर के आएंगे।
इस तरह से, और इसको लेंस से टकरा देंगे। ठीक, और लेंस से टकराने के बाद ये जो प्रकाश किरण यहाँ से कट होगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, तो मुख्य अक्ष के समांतर कर दीजिए इसको, यहाँ पर ये मुख्य अक्ष के समांतर इस तरह से हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ जहाँ ये प्रतिबिंब बना, देखिए ऑटोमेटिक बनेगा, तो हमें दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, लेंस के द्वितीय फोकस पर दिखाई दे रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, लेंस के द्वितीय फोकस पर, इसका प्रकाशीय केंद्र है। तो हमें डायग्राम को याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक, तो हमने रूल्स फॉलो किए और हमने चेक कर लिया कि ये कहाँ बन रहा है, लेंस के द्वितीय फोकस पर। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तब जो प्रतिबिंब बनेगा लेंस के दूसरी ओर बनेगा, और कहाँ बनेगा, द्वितीय फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगा प्रतिबिंब और उल्टा होगा। ठीक, और आकार वस्तु से बहुत ज़्यादा छोटा होगा। क्लियर यहाँ तक। तो अब आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारे पास, जब हम वस्तु को अनंत और 2f डैश के मध्य रख दें। 2f डैश जो होता है लेंस का प्रथम फोकस का दुगुना है, यानी अनंत और 2f डैश के मध्य। ठीक, तब हमें बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस के दूसरी ओर बनेगा, द्वितीय फोकस और 2f के बीच में। लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर f तथा 2f के बीच। ओके, और प्रतिबिंब की आकृति कैसी होगी, वही वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, बहुत छोटा नहीं, सिर्फ छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा। ठीक है, तो आइए इसको भी चेक कर लेते हैं किस तरह से। तो स्टूडेंट्स, जब वस्तु अनंत और 2f के बीच में हो, इसके लिए भी हमें वही डायग्राम बनाना है। एक लेंस बनाएंगे, हमने एक लेंस बना लिया यहाँ पर, और इसका ये प्रकाशीय केंद्र होगा कहीं बीच में। इसकी मुख्य अक्ष निकाल दीजिए, इसकी मुख्य अक्ष हो गई। क्लियर। अब इनकी फोकस लिख लेते हैं हम, फोकस रख लीजिए अपने हिसाब से, क्योंकि डायग्राम छोटा है इसलिए हम थोड़ा छोटा फोकस रखेंगे। 4 सेंटीमीटर का रख लेते हैं हम, 4 सेंटीमीटर का फोकस रख लिया हमने इधर, और इधर भी 4 सेंटीमीटर। ठीक, 2f का मीन होता है इसका दुगुना, यानी 4 का दुगुना, यानी 4 और होगा यहाँ से। तो यहाँ से 4 और कर लेते हैं हम। यहाँ पे हो गया 2f, यहाँ f है और यहाँ 2f है। f डैश कह दीजिए, 2f डैश कह दीजिए। यहाँ f है तो यहाँ से 4 और ले लीजिए, ये हो जाएगा 2f। क्लियर। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वही करना है। वस्तु कहाँ रखी है उन्होंने, 2f से थोड़ी पीछे, यानी यहाँ पर वस्तु रख दी गई। ठीक, यहाँ पर हमने एक वस्तु रख दी है। तो जैसे कि आपको पहले भी बताया जा चुका है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से टकराने के बाद द्वितीय फोकस से होकर के गुजर जाएंगी, और एक प्रकाश किरण डायरेक्टली यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से होकर के जाएगी और प्रकाशीय केंद्र से होकर के निकल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखते रहना। मुख्य अक्ष के समांतर है बिल्कुल। एक प्रकाश किरण यहाँ से निकलेगी और लेंस के फोकस से होकर के गुजर जाएगी। तो लेंस से फोकस से इसको गुजार देते हैं। चलिए, होगा एक प्रकाश किरण का वर्क हो चुका है।
एक दूसरी प्रकाश किरण लेंस के वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी। क्लियर, सॉरी वक्रता केंद्र नहीं, प्रकाशिक केंद्र कहना चाहिए। तो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी, इसको यहाँ से पहुँचा दीजिए। तो जहाँ से ये कट हुआ, दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ ये कट हुआ, ये प्रतिबिंब बना आई डैश, ये वस्तु थी ओ डैश। तो प्रतिबिंब हमें दिखाई दे रहा है कहाँ बनेगा, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस के बीच में। ठीक, और प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। ठीक, यहाँ तक। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड कंडीशंस हमारे पास ये है कि अगर हम वस्तु को 2f डैश पर ही रख दें, यानी 2f डैश पर, यानी कि 2f डैश क्या होता है, जो वस्तु का लेंस का प्रथम फोकस है उसका दुगना, प्रथम फोकस के दुगने पर अगर हम वस्तु को रखते हैं तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है और उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसका आकार कैसा होगा। तो इसी स्थिति में प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनेगा, लेंस के द्वितीय फोकस पर, यानी लेंस के दूसरी ओर लेंस के द्वितीय फोकस पर, या सिर्फ ऐसे लिख दो 2f पर, 2f पर, 2f का मतलब लेंस के द्वितीय फोकस पर। और इसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर आकार का होगा। ठीक, वास्तविक होगा और उल्टा होगा और वस्तु के बराबर ही होगा। ठीक, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं किस तरह से। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन ये और आता है, जब वस्तु 2f दूरी पर हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी, ये हमें इसमें बताना पड़ेगा। तो वही वर्क स्टार्ट करते हैं। एक लेंस बना लीजिए, हमने एक लेंस बना लिया और इसके फोकस दे देंगे हम, इसकी मुख्य अक्ष, यह इसकी मुख्य अक्ष। नेक्स्ट, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है द्वितीय फोकस पर। सबसे पहले हम फोकस कर लेते हैं, 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं, यहाँ द्वितीय फोकस और यहाँ 4 पर प्रथम फोकस। इसी तरह से 8 दूनी 16 और 4 तिया 12, ये हमारा प्रथम फोकस होगा 4-4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। ठीक है, यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक की 4 सेंटीमीटर ले ली हमने और यहाँ से यहाँ तक 8 हो गई, यानी दुगनी हो गई। तो ये f डैश है तो ये कितना हो जाएगा, 2f डैश हो जाएगा। अगर ये f है तो ये कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा। अब उन्होंने कहा कि वस्तु कहाँ रखी है, 2f पर रखी है, यानी यहाँ पर रखी है वस्तु। तो यहाँ से प्रतिबिंब, यहाँ पर वस्तु रखने के बाद प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हमें करना कुछ नहीं है, वही वर्क करना है। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें पहुँचानी है, यानी पहली किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर के गुजर जाती हैं। तो वही वर्क करेंगे, द्वितीय फोकस से इसको गुजार देंगे। ठीक, ये हो हमारे पास। दूसरी बात ये है इसमें कि दूसरी प्रकाश किरण हमेशा कहाँ से जाती है, प्रकाशिक केंद्र से। तो इसको प्रकाशिक केंद्र से दूसरी प्रकाश किरण को गुजार देते हैं हम यहाँ से। ठीक, तो दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से गुजर चुकी है, ये रही। अब हम चेक करते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो देखते हैं प्रतिबिंब यहाँ कहाँ टच हुई आपस में। देखिए 2f पर टच हुई आपस में, कहाँ टच हुई, 2f दूरी पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f दूरी पर बनेगा, यानी 2f यानी द्वितीय फोकस के दुगने पर बनेगा और वस्तु के बराबर आकार का बनेगा और वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आगे चलते हैं।
नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास ये होती है कि अगर हम वस्तु को 2f डैश और f डैश के बीच में रखें, यानी प्रथम फोकस और प्रथम फोकस से दुगने के बीच रखें, यानी वस्तु को कहाँ रखें, 2f डैश व f डैश के मध्य, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? तो इस स्थिति में प्रतिबिंब जो बनेगा वो लेंस के दूसरी ओर 2f पर और अनंत के बीच, यानी द्वितीयक फोकस के दुगने और अनंत के बीच बनेगा। तो लिखेंगे लेंस के दूसरी ओर, और 2f व अनंत के बीच। और इसकी प्रकृति किस तरह से होगी? ये होगा वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। यानी वास्तविक तो रहेगा ही जब भी लेंस के दूसरी ओर प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक, और उल्टा भी रहेगा और वस्तु से बड़ा होगा। ओके, आइए इसको भी समझ लेते हैं किस तरह से। देखिए एक कंडीशन ही आती है इसमें, वस्तु f और 2f दूरी के बीच में हो, यानी फोकस और फोकस से दुगनी दूरी, उन दोनों के बीच में वस्तु रखी हो। तो वही वर्क स्टार्ट करते हैं। एक लेंस बना लेते हैं। चलिए तो लेंस बना लिया हमने, और इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया बीच में, और ये इसकी मुख्य अक्ष हो चुकी है। ठीक, इनको दे दीजिए फोकस की डिस्टेंस, भाई 4 ले लीजिए, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। ठीक, 4 के डिफरेंस पर हमने ये फोकस डिस्टेंस ले ली। यहाँ पर ये 2f, यहाँ पर f, यहाँ पर f और यहाँ पर 2f। इनको डैश दे दीजिए, ये प्रथम फोकस और ये द्वितीय फोकस है। तो बस और कुछ नहीं करना, वस्तु को यहाँ पर रखना है, कहाँ, f डैश और 2f डैश के बीच में, यानी यहाँ कहीं वस्तु रखी है इस बार। ठीक, कहीं यहाँ पर एक वस्तु रखी है। तो क्या करना है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण लेके जानी है, और इसको कहाँ से गुजार देनी है, फोकस से होकर के गुजार देनी है, यहाँ से होकर के इसको गुजार देनी है। चलिए गुजार देते हैं इसको। नेक्स्ट, एक प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी, तो इसको यहाँ से गुजार देते हैं। देखते रहना ध्यान से, ये कहाँ जा कर के कट होंगी, प्रकाशिक केंद्र से गुजर जाएंगी, और जहाँ ये कट होंगी इस बिंदु को मिला देंगे मुख्य अक्ष से, यानी मुख्य अक्ष से एक लंब गिरा देंगे यहाँ पर। ये O और O डैश है, और ये I और I डैश है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वह वस्तु से बड़ा है, लेंस के दूसरी ओर है, और 2f से बाहर की ओर है, 2f से भी दूर है, और उल्टा है, वास्तविक है। क्लियर? तो यही सारी चीज़ हम टेबल में लिखते जा रहे हैं इस। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारे पास, जब हम वस्तु को प्रथम फोकस पर रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं? प्रथम फोकस पर, यानी f डैश पर अगर हम वस्तु को रख दें प्रथम फोकस पर, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। लेंस के दूसरी ओर अनंत पर। और स्टूडेंट्स, उसकी प्रकृति किस तरह की रहेगी और आकार कैसा रहेगा? तो प्रकृति होगी वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा, क्योंकि अनंत पर बनेगा।
वस्तु से बहुत बड़ा। अंडरस्टैंड। आइए इसको भी समझ लेते हैं किस तरह से। तो स्टूडेंट्स अब इसको देख लेते हैं। जब वस्तु प्रथम फोकस पर हो तो एक लेंस बना लेते हैं और इस लेंस का ये मुख्य फोकस बना लेंगे कहीं बीच में। ये इसकी मुख्य अक्ष हो जाएगी और यहाँ प्रकाशिक केंद्र है और इनको फोकस दे दीजिए 8 सेंटीमीटर ले लेंगे द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस लेंगे 4 सेंटीमीटर पर, ये 12 पर और ये 16 पर। क्लियर। इस बार हमें वस्तु रखनी है प्रथम फोकस पर, यानी यहाँ पर हमने कोई वस्तु रख दी। ठीक, यहाँ पर वस्तु रख दी हमने इस बार। जब हम वस्तु को यहाँ पर रखेंगे तो हमें वर्क वही करना है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें लेकर के जानी है। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें लेकर के जाएंगे यहाँ से, मुख्य अक्ष के समांतर। और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के जाएंगी? मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाती हैं। ये है इसका मुख्य फोकस, तो यहाँ से इसको गुजार देंगे। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा मुख्य फोकस है, यहाँ से इसको गुजार देंगे। ठीक। नेक्स्ट दूसरी प्रकाश किरण, सिंपल सी बात है, यहीं से होकर के जानी है, तो यहाँ से इसको गुजार देंगे लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। तो स्टूडेंट्स हमें देखने में यहाँ पता चल रहा है कुछ कि ये जो प्रकाश किरणें जा रही हैं ये एक दूसरे के समांतर हैं, और जब ये एक दूसरे के समांतर है तो इसका मतलब ये कहीं नहीं मिलेंगी, यानी अनंत पर चली जाएंगी। तो जब ये अनंत पर चली जाएंगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? नीचे की ओर ही जा रही है प्रकाश किरणें, तो प्रतिबिंब तो उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और प्रतिबिंब वास्तविक होगा और प्रतिबिंब वस्तु से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास, अगर हम वस्तु को प्रथम फोकस और लेंस के बीच रख दें। 6 कंडीशन है हमारे पास कि जब वस्तु F तथा लेंस के बीच हो, लेंस के बीच, तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब जो है वस्तु की ही ओर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे वस्तु की ही ओर, वस्तु की ही और बनेगा प्रतिबिंब। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा और आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ओके, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं, इसका आरेख बना करके किस तरह से इसका प्रतिबिंब बनेगा और इसकी प्रकृति भी हम वहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एक कंडीशन हमारे पास ये होती है, वस्तु लेंस और फोकस के बीच में हो। लेंस और फोकस के बीच का मतलब होता है प्रथम फोकस के बीच में हो। तो लेंस बना लेते हैं, एक उत्तल लेंस बना लेंगे और ये इसकी मुख्य अक्ष होगी, यहाँ पर मुख्य अक्ष बना लेते हैं। इसकी हमने मुख्य अक्ष बना ली और 8 सेंटीमीटर पर रखेंगे और 4-4 सेंटीमीटर इसके फोकस को दे देंगे, 12 पर और यहाँ 16 पर। क्लियर। ये इसका प्रथम फोकस है F डैश, ये द्वितीय फोकस है 2F डैश और ये ये द्वितीय फोकस नहीं है, प्रथम फोकस है और ये इसका दुगुना है। ये द्वितीय फोकस है और ये इसका दुगुना है। तो वस्तु इस बार हमने कहाँ रखी है? यानी फोकस से और लेंस के इन दोनों के बीच में रखी है। क्लियर। तो इन दोनों का बीच कहीं यहाँ पर होगा, तो हमने यहाँ पर एक वस्तु रख दी है। इस तरह से एक वस्तु हमने यहाँ पर रख दी है। अब हमें क्या करना है? इस वस्तु का प्रतिबिंब चेक करना है, कहाँ बनेगा। तो हमें वर्क वही करना है, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण लेकर के जानी है। सभी में यही काम करते आ रहा है अभी तक।
मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण, और अपवर्तन के पश्चात वह कहाँ से होकर के चली जाएगी, फोकस से होकर के चली जाएगी, लेंस के द्वितीय फोकस से। तो गुजार दीजिए इसको यहाँ से। क्लियर है यहाँ तक। और उसके बाद एक प्रकाश किरण डायरेक्टली कहाँ से, यहाँ से जाएगी और प्रकाशीय केंद्र से होकर के चली जाएगी इस तरह से। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये प्रकाश किरणें अनंत पर जाकर के भी नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश किरणें एक दूसरे से दूर हटती जा रही हैं। तो इस ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, इनको पीछे की ओर मिला लेते हैं, यानी इसको पीछे की ओर मिलाएंगे। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम इसको पीछे की ओर मिलाने लगते हैं। इसको मिला लीजिए और इसको भी पीछे की ओर मिला लीजिए। देखते हैं कहाँ मिलते हैं दोनों आपस में। तो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ मिल चुके। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, कहीं फोकस से पीछे बनेगा। क्लियर? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस यहाँ पर है और प्रतिबिंब बनेगा फोकस से पीछे। क्लियर? तो इस तरह से जो प्रतिबिंब बना, हम इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, क्योंकि वस्तु की ही ओर बन रहा है। सीधा होगा, सीधा बन रहा है, और वस्तु से बड़ा बन रहा है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, ये थी अभी तक उत्तल लेंस की बातें, यानी उत्तल लेंस में प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा वस्तु की स्थिति के कारण। अब बात आती है अवतल लेंस से किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम अवतल लेंस के लिए, यानी अवतल। तो अवतल लेंस में वस्तु की कैसी भी स्थिति ले लो, यानी वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए, वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए, यानी वस्तु को हम चाहे कहीं भी रखें, चाहे अनंत पर रखें, चाहे 2f' पर रखें, चाहे प्रथम फोकस पर रखें, यानी इनमें से चाहे f और लेंस के बीच रखें, वस्तु को हम कहीं भी रखें, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस और फोकस के बीच ही बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस और फोकस के बीच, लेंस व फोकस के बीच। और उसकी प्रकृति किस तरह की रहेगी, वो आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। तो स्टूडेंट्स, आइए इसको भी समझ लेते हैं किस तरह से, ये एक डायग्राम बना लेते हैं इसका भी। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एक अवतल लेंस बना रहे हैं। एक अवतल लेंस बना लीजिए। हमारे पास एक अवतल लेंस है और इसकी एक मुख्य अक्ष बना दीजिए। यहाँ पर कहीं इसकी मुख्य अक्ष हमने बना दी है। यहाँ पर इसकी त्रिज्या बना देंगे, ये प्रकाशीय केंद्र हो जाएगा इसका C। फोकस दे देंगे इसको 4-4 सेंटीमीटर पर। यहाँ पर एक फोकस यहाँ हो जाएगा, एक फोकस यहाँ, एक 12 पर और एक 16 पर। वस्तु को रख दीजिए थोड़ा फोकस से पीछे की ओर। यहाँ रख दिया हमने वस्तु को। तो यहाँ से हमें वही वर्क करना है, प्रकाश किरणें गुजारनी है मुख्य अक्ष के समांतर। प्रकाश किरणें गुजारनी है मुख्य अक्ष के समांतर। तो हमने ये पढ़ा है कि मुख्य अक्ष के समांतर अवतल लेंस में जब प्रकाश किरणें चलती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह द्वितीय फोकस से होकर के आ रही है। क्लियर? ये हमने सारे इसको नाम दे दिए हैं। तो ऐसा प्रतीत होगा कि प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही हैं, कहीं यहाँ से आ रही हैं मुख्य फोकस से।
कुछ इस तरह से। नेक्स्ट देखते रहना ध्यान से, ठीक। एक दूसरी प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी। सभी लेंस में होता आ रहा है, हमें यही वर्क करना है हर जगह। तो हम यहाँ देख रहे हैं जहाँ पर आपस में कट हुआ, इस कट पर हमारा बना प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब है आई डैश। तो जैसे कि आपको बताया गया था कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर बनता है, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, चाहे वस्तु की स्थिति कहीं की भी हो। ओके।